दोस्तों नमस्कार। जिसके करकर समाई बीरता वो है ऐसी माटी, जिस रण में अकबर कांप उठाता वो है हल्दी घाटी। भले इस बात पर मत अलग अलग हो कि हल्दी घाटी के युद्ध में किसकी विजय हुई, महाराणा प्रताप या अकबर की, पर एक बात स्पष्ट है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना पीछे नहीं हटी और संख्या बल में कम होने पर भी अकबर की सेना को धूल चटा दी। आज हम बात करेंगे हर एक बिंदु पर जो हल्दी घाटी के युद्ध में अहम था। किस प्रकार महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में एक ही बार से अकबर की सेना के योद्धा बेलोर खान को बीच में से चीर दिया था और घोड़े सहित दो टुकड़े कर दिए थे। भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के किसी भी इतिहास में ऐसी वीरता देखने को नहीं मिलती। महाराणा प्रताप के भाले का वजन लगभग 80 किलोग्राम था और उनके कवच का भी वजन 80 किलोग्राम था और उनकी कवच, भाला, ढाल और तलवार का वजन मिला दिया जाए तो करीब 207 किलो था। सोचिए, इतने वजन के साथ अगर युद्ध लड़ेगा तो उसके बाद से दुश्मन उठेगा नहीं बल्कि उठ जाएगा। महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो था और लंबाई 60 फीट 5 इंची थी और वो 2 म्यान की तलवार रखते थे। हल्दी घाटी का युद्ध इतना भयंकर था कि अकबर की सेना में हाहाकार मच गई थी। महाराणा प्रताप के 20,000 सैनिक जो मेवाड़ की ओर से लड़े थे, अकबर की 85,000 सैनिकों पर भारी पड़ने लगे। इतना खून बहा कि पूरा क्षेत्र खून से लाल हो गया। खून बहा इतना कि खौफ नहीं था मौत का और महाराणा प्रताप के सैनिक वहां पर खेल खेल रहे मौत का। हल्दी घाटी का युद्ध इतना भयंकर था कि 1985 में एक लंबे समय के बाद भी वहां पर जमीनों पर तलवार का एक जगीरा मिला। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप की सेना और आमेर के राजा मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच हुआ। महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व हाकिम खान सूरी ने किया। हल्दी घाटी असल में एक दर्रा है जो अरावली पर्वत श्रृंखला से गुजरने वाला दर्रा, जो राजस्थान के उदयपुर से 40 किलोमीटर दूरी पर है। इस दर्रे की मिट्टी हल्दी की तरह पीली है, इस कारण इसका नाम हल्दी घाटी है। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में चित्तौड़ का कुंभलगढ़ किला, जहां कटारगढ़ के बादल महल में हुआ। महाराणा प्रताप उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे थे। उनकी मां का नाम जयवंताबाई था। उदय सिंह की कई अन्य रानियां थी। उदय सिंह की एक अन्य रानी धीरबाई अपने बेटे जगमाल को उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, लिहाजा आगे चलकर धीरबाई के बेटे जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया गया। लेकिन महाराणा प्रताप का कौशल देख सिसोदिया सुल्तान प्रताप को ही गद्दी पर बैठाना चाहते थे और हुआ भी यही। उदय सिंह की मृत्यु के बाद काफी मतभेद के साथ महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ। महाराणा प्रताप के सत्ता संभालते ही मुगल और राजपूत आमने सामने आ गए। अकबर महाराणा प्रताप को किसी भी प्रकार झुकाना चाहता था। अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप किसी भी तरीका से मेरी अधीनता स्वीकार कर लें, इसलिए उसने अपने निकट विश्वास पात्रों को महाराणा प्रताप को समझाने भेजा। हिंदुस्तान के आधे राज्य का लालच भी दिया, पर महाराणा प्रताप कहां झुकने वाले थे। अकबर ने स्वयं कहा था, यदि महाराणा प्रताप मेरी अधीनता स्वीकार करते हैं तो आधे हिंदुस्तान के वारिस होंगे, पर बादशाहत मेरी चलेगी। पर महाराणा प्रताप ने किसी की भी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। अकबर से संघर्ष के समय जब महाराणा प्रताप ने अपना महल छोड़ा, उनके साथ लोहार जाति के हजारों लोगों ने अपना घर छोड़ा और दिन रात महाराणा प्रताप की फौज के लिए उन्होंने तलवार बनाई। इस समाज को आज गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गाड़िया लोहार के नाम से जाना जाता है। मैं नमन करता हूं ऐसे लोगों को जिन्होंने देशभक्ति को चुना और महाराणा प्रताप का साथ दिया। राजस्थान की मिट्टी की एक गौरव कथा प्रचलित है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन भारत आ रहे थे, तब उन्होंने अपनी मां से पूछा कि हिंदुस्तान से आपके लिए क्या लेके आए। उनकी मां ने उनसे कहा कि उस महान देश की वीर भूमि हल्दी घाटी से एक मुट्ठी धूल लेकर आना, जहां का राजा अपनी प्रजा के प्रति इतना वफादार था कि उसने आधे हिंदुस्तान का राज्य प्रजा के स्वाभिमान के लिए छोड़ दिया। लेकिन किसी भी कारणवश इब्राहिम लिंकन का दौरा जो था वो रद्द हो गया, वो भारत आ ना सके। हल्दी घाटी के युद्ध में आदिवासी भील समाज का बहुत बड़ा योगदान था। भीलों ने अकबर की फौज को अपने तीरों से रौंद डाला। वो राणा प्रताप को अपना बेटा मानते थे और राणा प्रताप भी बिना भेदभाव के उनके साथ रहा करते थे। जब महाराणा प्रताप वन में रहकर अपनी सेना तैयार कर रहे थे, उस समय भील समाज के योद्धा उस सेना में सम्मिलित हुए, जिनको शस्त्र विद्या महाराणा प्रताप ने स्वयं सिखाई थी। आज भी मेवाड़ के राज चिन्हों पर एक तरफ राजपूत है तो दूसरी तरफ भील। हल्दी घाटी के युद्ध की यह सबसे बड़ी विशेषता थी कि हल्दी घाटी के युद्ध में इंसानों के साथ साथ जानवरों ने भी स्वामी भक्ति और देशभक्ति का परिचय दिया। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक बहुत ही ताकतवर था। उसके मुंह के आगे दुश्मन के हाथियों को भ्रमित करने के लिए एक हाथी जैसी सूंड लगा दी जाती थी।
हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सुरक्षा के लिए उसने स्वामी भक्ति का परिचय दिया और अपनी एक टांग टूटने के बाद भी वह भागता रहा। अपनी एक टांग टूटने के बाद भी उसने 26 फीट का दरिया घोड़े चेतक ने पार किया और उसको पार करने के बाद ही उसकी मृत्यु हुई। चेतक की मृत्यु पर महाराणा प्रताप बहुत दुखी हुए, क्योंकि महाराणा प्रताप चेतक को बहुत प्यार करते थे। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का मंदिर बना हुआ है, जो आज भी हल्दी घाटी में सुरक्षित है। महाराणा प्रताप के पास वफादार चेतक घोड़े के साथ साथ एक वफादार हाथी भी था, उसका नाम राम प्रसाद था। राम प्रसाद हाथी का उल्लेख अल बदायूं ने अपने ग्रंथों में किया है, जो मुगलों की ओर से हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ा था। उसने लिखा, जब महाराणा प्रताप पर अकबर ने चढ़ाई की तब उसने केवल 2 चीजों की मांग की, एक तो खुद महाराणा प्रताप, दूसरा उसका हाथी राम प्रसाद। अल बदायूं ने खुद लिखा, राम प्रसाद इतना समझदार था और ताकतवर था कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकेले ही उसने 13 हाथियों को मार गिराया। राम प्रसाद हाथी को बंदी बनाने के लिए 7 हाथियों का चक्रव्यूह बनाया गया और 14 महावतों को उस पर बैठाया गया, तब कहीं जाकर राम प्रसाद को बंदी बनाया जा सका। अब सुनिए उस राम प्रसाद हाथी की स्वामी भक्ति। जब हाथी को अकबर के समक्ष पेश किया गया तो अकबर ने उसका नाम पीर प्रसाद रख दिया। अब देखिए उस हाथी की स्वामी भक्ति। उस राम प्रसाद ने 18 दिन तक मुगलों का दाना पानी नहीं पिया और 18 दिन के बाद वो शहीद हो गया। तब अकबर ने कहा था कि जिसके हाथी को मैं अपने सामने नहीं झुका पाया, उस महाराणा प्रताप को मैं क्या झुका पाऊंगा। महाराणा प्रताप ने अपनी मृत्यु से पहले मेवाड़ के 85% भाग, लगभग 85% भाग पुनः जीत लिए थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु के संबंध में कहा जाता है कि शेर का शिकार करते वक्त धनुष की कमान से पेट पर घाव होने के कारण उनकी मृत्यु हुई। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं। जय हिंद, भारत मां की जय।